हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसमें कि हम ह्यूमन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन के बारे में मतलब कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से हार्मोन हैं और उसकी क्या क्या प्रतिक्रिया होती है। हमें गुस्सा क्यों आता है, हमें बीपी क्यों बढ़ता है, हम क्या है जब डर जाते हैं तो क्या स्थिति होती है, जब झगड़ा करते हैं तो कौन सा हार्मोन निकलता है, जब कुत्ता पीछे दौड़ाने लगता है तो कुछ समय कौन सा हार्मोन निकलता है, और किस तरीके से हमारा शरीर ग्रोथ करता है, कैसे बॉडी बिल्डअप होती है, किस तरीके से हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं, हमारे शरीर पे बाल कैसे आते हैं, कैसे हमारे अंग प्रत्यंग बड़े होते हैं। ये सब चीजें जो है आज हम सब पढ़ेंगे इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जो चैप्टर है उसमें ह्यूमन हार्मोन के अंतर्गत। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे और नोट्स भी बनाएंगे, और साथ में क्या है कि बहुत अच्छा जो है इसका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है उसमें स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल है और हर चीज के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी यदि सही ढंग से काम करेगी, हमारे शरीर का सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो निश्चित है कि क्या है हमें इसका प्रतिफल भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो यह ध्यान रख करके खूब अच्छे से सीखेंगे आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन हार्मोन को हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो उसके पहले क्या है ये ध्यान रखेंगे कि जो ये हार्मोन है वह क्या है ग्लैंड के माध्यम से निकलता है। अब ग्लैंड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। तो अब उसको हम सीखेंगे कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं और उनका वर्क क्या होता है, कहां से कौन सी चीज निकलती है, उसका एक्शन क्या होता है और बॉडी में क्या क्या उसके लिए एक्टिविटी होती है। इस चीज को हम बहुत अच्छे से आज समझने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं ह्यूमन हार्मोन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पार्ट 4। नेक्स्ट, अब देखें कितना अच्छा ये स्लाइड है। जो शरीर के अंदर जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि मतलब कोई ग्लैंड है, उसका काम क्या है, सिक्रीशन करना। तो यह ग्लैंड जो है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है वो कितने प्रकार की होती है, इसको हम बहुत भली भांति समझेंगे। तो इसमें क्या हो गया, यह निश्चित निकल करके आया कि जो ग्लैंड है वह क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। क्लियर हो गई बात। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होगा दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइम। बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ के रखेंगे। जितनी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उससे एंजाइम निकलता है, ठीक है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उससे क्या होता है, हार्मोन निकलता है। ध्यान रहेगा, स्मरण रहेगा। और जो मिक्स्ड ग्लैंड होती है उससे हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। यह क्लियर एकदम बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि यह सूर्यप्रकाश सर ने बताया है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो एंजाइम, एंडोक्राइन ग्लैंड है तो हार्मोन, और मिक्स्ड ग्लैंड है तो उसके अंदर से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलेंगे। अब क्या है एक्सोक्राइन की विशेषता क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की विशेषता क्या होती है, इसको सीखेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्ट के माध्यम से, एक नलिका होती है उसके माध्यम से वह सिक्रीशन करती है। क्लियर हो गई बात। मतलब क्या है, जो भी चीजें होगा उसको क्या है उस ऑर्गन में वो डक्ट के माध्यम से डालेगी। तो क्या है, इसको हम क्या है डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड को, क्योंकि डक्ट के माध्यम से कोई चीज करती है। इसका कहीं से भी ब्लड से कोई लेना देना नहीं है, यह ध्यान रहे। ब्लड से कोई लेना देना नहीं है। ये सीधे के सीधे, जब मान लो पाचन तंत्र है उसमें कहीं कोई यदि ग्लैंड है वो अपने डक्ट के माध्यम से डालेगी, पेप्सिन डालेगी, रेनिन डालेंगी और जो भी ट्रिप्सिन एंजाइम है वो डालेंगे और उसका पाचन होगा। कहीं पर भी रक्त का इन्वॉल्वमेंट इस एक्सोक्राइन ग्लैंड में नहीं होता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस का मतलब इसको कोई नलिका नहीं चाहिए सिक्रीट करने के लिए। ये डायरेक्ट जो हार्मोन होता है, जो सिक्रीशन होता है इस ग्लैंड के माध्यम, वो सीधे ब्लड में होता है। कहां होता है, ब्लड में होता है।
खून में होता है और वो खून के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचता है और उसका रिएक्शन होता है। यहां पर एक बात और समझनी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है एंजाइम का, उसका एक्शन स्लो होता है, लेकिन एंडोक्राइन का जो क्या है ब्लड में सीधे छोड़ा जाता है हार्मोन, उसका जो एक्शन होता है वो बहुत ही तेज होता है, एकदम माइक्रो सेकंड्स के अंदर क्या है उसका परिणाम देखने को प्राप्त होता है। ठीक इसी क्रम में क्या है मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब वह ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइन भी जैसा यूज करे, मतलब एंजाइम ही निकाले, और एंडोक्राइन जो है जैसा यूज करे, मतलब वो हार्मोन निकाले। ऐसी शरीर में केवल एकमात्र ग्रंथि है जिसको कि हम जानते हैं, वह है पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है वह क्या है, वह मिक्स्ड ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, जिसको कि हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं। यह ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि पैंक्रियास से क्या है आपका इंसुलिन हार्मोन निकलता है और उसी से क्या है विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। क्लियर हो गई बात? यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब कोई सिक्रीशन, सिक्रीशन का मतलब क्या हो गया कि उसको कैसे वो बॉडी में सिक्रीट होगा। तो वहां पर 3 प्रकार की ग्लैंड बताई, कौन कौन सी? एक तो एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड। एक्सोक्राइन जो थी वो डक्ट में माने नलिका के अंदर बहेगी और वहां से जो है सिक्रीशन होगा। जो एंडोक्राइन होगा वो सीधे ब्लड में होगा, और उसके बाद जो है मिक्स्ड जो होगा उसमें दोनों व्यवस्थाएं होंगी, एंजाइम भी देंगे और हार्मोन भी होगा। यह बात ध्यान रखना चाहिए। इसका एग्जाम्पल जो था मिक्स्ड का, पैंक्रियास था। नेक्स्ट, अब देखेंगे कि किस तरीके से इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा सेटअप बनाया गया है कि यह जो है मिक्स्ड ग्लैंड को शो कर रहा है, यह पैंक्रियास है। पैंक्रियास का यह जो भाग है वेरी इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमन बॉडी। इसका रोल पूरा जो है फिजियोलॉजी जो है इस पैंक्रियास के माध्यम से मेंटेन होती है। जो शुगर है, जो शुगर का लेवल है, जो बॉडी के अंदर सारी चीजें हैं, वो पैंक्रियास के माध्यम से होगी। एक बार और चला दे जरा, ये देखेंगे यहां पर ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, और ये जो पैंक्रियास है इसके अंदर दोनों भाग है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन से जो है एंजाइम्स निकलते हैं और एंडोक्राइन से जो है हार्मोन निकलता है, वो भी कौन सा? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। यह ध्यान रखेंगे, स्मरण रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखें हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जानना चाहिए। जब हम ग्लैंड पढ़ रहे हैं, बहुत सारी जानकारी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर से कौन कौन सी जो है ग्लैंड निकल रही है और उसका क्या क्या काम है। हम बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट, हमें अपने बॉडी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप डॉक्टर सूर्य प्रकाश से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको तो और भी ज्यादा अपने जीवन के बारे में, अपने शरीर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है और उसका क्या काम है जो हमारे शरीर में होती है, और हमें उसको जानकारी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, जो है सेरोमिनस ग्लैंड है। ये सेरोमिनस ग्लैंड कहां पाया जाता है? वो ऑडिटरी, कान के अंदर जो है जो खोट निकलता है, जो मैल होता है, मोम जैसा वैक्सी जो निकलता है, वो किसके द्वारा निकलता है? सेरोमिनस ग्लैंड के द्वारा निकलता है। वो क्या है, बहुत ही आवश्यक है। कान को जो है एक ऐसी वो पूरी सर्किल बना करके रखते हैं, उसके अंदर मोम का है, वो जो निकलेगा वो क्या कान की सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट उसके बाद है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है वह क्या है, उसको कहते हैं अश्रु ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? अश्रु ग्रंथियां। यहां पर बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो आंख है, आप सोचो कितनी बड़ी चीज है आंख, यह कितनी बार पलकें झपकती रहती हैं, कितना वो करती रहती हैं, फिर भी क्या है हमारे आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो आंख होती है वो हमेशा नम होती है। उसमें क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड्स पाया जाता है और इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो कि क्या है बहुत ही ज्यादा क्या है आंखों को जो है प्रोटेक्शन देने का काम करता है। डिफरेंट क्या है जो है
कहेंगे बैक्टीरिया से या कोई भी इस तरीके से इन्फेक्शन से जो बचने का काम क्या है वो लाइसोजाइम एंजाइम के माध्यम से होता है आंखों के अंदर। और नेक्स्ट जो है ग्लैंड होती है मियोबियन ग्लैंड कहते हैं, वो नीचे की साइड में पाई जाती है। नीचे की साइड में जो होगा मियोबियन ग्लैंड होगी, वह ग्लैंड जो है थोड़ा सा ऑयली करके जो है वो रखती है, जिससे कि लुब्रिकेंट का काम होता है। जो पलकें जो है चलती रहती हैं, लेकिन कहीं पर भी क्या है घर्षण नहीं होता है। आप सोचो, आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ना शुरू करो, ऐसे ऐसे रगड़ना शुरू करो, देखोगे गर्म हो जाएगा। अब सोचो आंख जो है लगातार चल रही है और उसमें कुछ नहीं हो रहा है, वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर लैक्रिमल ग्लैंड है और मियोबियन ग्लैंड है, जो कि क्या है आंखों को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और ध्यान रखेंगे यही क्या है ग्लैंड जब चलती है, जो ऑयली वाला होता है वहां से धूल पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं, वो आंख में से जो है कीचड़ निकलने का होता है, वो साइड से कॉर्नर से जो है वो निकल जाते हैं, तो वो क्या मियोबियन ग्लैंड्स है। नेक्स्ट उसके बाद जो ग्लैंड आती है वह क्या है स्वेट ग्लैंड। वाह, स्वेट ग्लैंड के बारे में मैंने बहुत बताया, हर लाइफ प्रोसेस के उसमें बहुत आया कि स्वेट ग्लैंड जो है उसका सबसे प्रमुख काम क्या है। एक तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, और वो लंबे समय तक क्या है बॉडी का जो टेम्परेचर, हमारी बॉडी हीटअप हुई तुरंत क्या होगा, ब्रेन जो है ऑर्डर देगा कि स्वेटिंग होनी चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पसीना निकल रहा है, इसका मतलब क्या है वो बॉडी जो है, ब्रेन जो है वो आदेश दिया है कि सूर्यप्रकाश सर जो है गर्म हो रहा है पढ़ाते पढ़ाते, तो उनको थोड़ा ठंडा करने के लिए क्या है स्वेट ग्लैंड को आदेश दिया गया कि तुम भैया इनको पसीना निकालो जिससे कि थोड़ी ठंडक रहे। क्योंकि जब रिकॉर्डिंग होती है तो क्या होता है पंखा इत्यादि सब कुछ बंद रहता है, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं तो उस समय क्या बॉडी हीटअप हो जाती है। तो स्वेट ग्लैंड का काम क्या है, पसीने का निकालना। नेक्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड मैंने आपको खूब अच्छा समझाया लाइफ प्रोसेस में कि हमारे दांत के अंदर जो यहां पर है पूरी की पूरी जो है सैलिवरी ग्लैंड है, जो भोजन के पाचन का में मदद करती है। तो वहां से क्या होता है, भोजन जो ग्लूकोज होता है वो क्या हुआ टूटने लगता है और वहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बताया गैस्ट्रिक ग्लैंड, बताया था कि जो पेट के अंदर जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर आकर के और पूरा का पूरा जो है जो स्टमक है उसके अंदर क्या है गैस्ट्रिक जो है रेनिन होगा, पेप्सिन होगा, ट्रिप्सिन होगा, ये बहुत सारे जो है एंजाइम निकलते हैं जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड के माध्यम से निकलते हैं, जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है म्यूकस ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह जो है, चाहे वो स्टमक की वॉल हो, चाहे नाक हो, चाहे कहीं पर भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, हर जगह म्यूकस का एक मेम्ब्रेन चढ़ा होता है। म्यूकस एक चिपचिपा जो है वो लगा रहता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि यह चीजें जो होती है वो सरलता से जो है मूव करती हैं, और उससे क्या है लाभ होता है कि म्यूकस रिलीज होता है, जिससे कि गीलापन, चिकनाहट ये मौजूद होती है। ध्यान रहेगा, स्मरण रहेगा। और नेक्स्ट उसके बाद है लीवर। ध्यान रखेंगे, लीवर जो है हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। यह लगभग 1.5 से 2 किलो की होती है। लीवर जो होता है यहां पर मौजूद होता है, और हमारे शरीर के बहुत सारी जो है एक्टिविटीज जो होगा जो इंपॉर्टेंट है उसको वो लीवर के माध्यम से होता है। और यह ध्यान रहे, स्मरण रहे हमेशा कि जो लीवर है वह इतना इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे शरीर के अंदर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है उस दौरान भी क्या है लीवर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जो बाइल जूस का जो निर्माण होता है वो क्या होता है लीवर में होता है, और उसको गॉल ब्लैडर में रखा जाता है। अब यहां पर देखेंगे कि जो पित्त का जो बाइल का जो कलर होता है वो क्या होता है ग्रीन कलर का होता है। यह ध्यान रहे, और यह लीवर के माध्यम से निकलता है। यहां पर लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वह आपका ग्लैंड है, और याद रखेंगे लीवर में रिजेनरेशन पावर सबसे ज्यादा पाई जाती है। यदि आधा से ज्यादा भी लीवर यदि काट करके निकाल दिया जाए तो फिर दिखाता है ग्रोथ करके वो पूरा लीवर बना लेता है। अतः लीवर जो है बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसके अंदर कुफर सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल? कुफर सेल्स पाई जाती हैं, जो कि क्या है उस पूरे के पूरे को बाइल जूस बनाने को और लीवर की सारी एक्टिविटीज करने को, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करने के लिए यह लीवर जो है एक बड़ी ग्रंथि के रूप में देखा जाता है। ध्यान रहेगा, क्लियर हो गई बात। लीवर के बारे में मैंने आपको बताया कि यह सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये ध्यान रखेंगे इसका जो लीवर का निर्माण हुआ वो हिपैटिक सेल्स के माध्यम से हुआ है, और हिपैटिक सेल जो है वो पूरे लीवर का निर्माण करती है। इसके अंदर फाइब्रोजन और साथ में देखा जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, यह सब चीजें जो हैं वो पाई जाती हैं। जो फाइब्रोजन है
वो क्या है, वह जो हमारे ब्लड को थक्का बनाने में, और जो प्रोथ्रियमिन है वो भी थक्का बनाने में, और साथ में क्या हिपैरिन जो है वह भी क्या है निकलता है। याद रखेंगे हिपैरिन जो होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है, क्योंकि जैसे मान लो हमको यहाँ चोट लग गई, तो चोट लग गई तो आपको टेंशन नहीं करना है, आप उस चोट को छोड़ दो, आप देखोगे कि ऑटोमेटिक 6 मिनट के अंदर क्या होगा, यहां पर रक्त जो है बहना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो लीवर है, लीवर के माध्यम से आएगा, प्रोथ्रम्बिन होगा, फाइब्रोजन होगा, और जो है ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाएगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाए, एक खुरंट सी जम जाएगी और खुरंट जो है बाद में छूट जाएगी। इसी तरीके से इसके अंदर एल्बुमिन का भी निर्माण होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे लीवर में। अब एक बात देखा जाता है कि सबसे बड़ी बात जो होती है कि बहुत लोग जो होता है शराब पीते हैं। अब जब शराब पीते हैं तो क्या होता है, उसका असर जो है वो लीवर पे पड़ता है, बोलते हैं ना लीवर खराब हो गया। तो लीवर जो खराब होता है उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो कुफर सेल्स हैं, जो हिपैटिक सेल्स हैं, वो क्या होता है नष्ट होने लगती हैं, और जिसके माध्यम से वो क्या है कि वह जो है कि पूरा का पूरा जो है लीवर जो डैमेज होने लगता है। तो याद रखेंगे कि लीवर एक ऐसा अंग है, ऐसी ग्लैंड है जो कि हमारे शरीर के बहुत सारे काम जो है निपटाती है, जिसके बाइल का निर्माण करना। अब जैसे मान लो किसी को क्या पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो पूरी बॉडी जो है पीला हो जाती है, पेशाब भी पीला होने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाइल जो है उसके कारण जो है ये सारी चीजें होना शुरू होती है, तो वो भी लीवर का ही क्या है खतरा होता है। नेक्स्ट उसके बाद जो है आपको फाइब्रोजन को देखा, रक्त को थक्का जमाने, हिपैरिन जो है एंटीकोगुलेंट हो गया, एल्बुमिन जो हो गया वो प्रोटीन हो गया, बहुत सारी जो फंक्शंस होते हैं उसके अंतर्गत देखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी हो गया, डाइजेशन से लेकर के बहुत सारी फिजियोलॉजी एक्टिविटी में इस लीवर का इस्तेमाल होता है। लीवर जो है वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। क्लियर हो गई बात? रिजनरेशन पावर भी पाया जाता है इसमें, यदि आधा से ज्यादा लीवर यदि काट दिया जाए तो वो क्या फिर से बन जाता है, मैंने भी आपको बताया। नेक्स्ट अब देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। अभी तक मैंने क्या हुआ था आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया था, अब आई बारी एंडोक्राइन की। जो ग्लैंड सीधे ब्लड में अपना हार्मोन सिक्रीशन करें उनको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमारे शरीर में कहां कहां होती है, इसको बहुत भली भांति से समझेंगे। सबसे पहले क्या है यहां पर हाइपोथैलेमस, सबसे ऊपर शुरू करते हैं हाइपोथैलेमस। उसके बाद क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर क्या है पीनियल बॉडी, इसके ठीक नीचे क्या है यहां पर साइड है पीनियल बॉडी। उसके बाद क्या है गले में आए तो थायराइड, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट थायराइड। और इसको उसके ठीक नीचे जो आए तो पैराथायराइड, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट उसके नीचे आए तो थाइमस ग्लैंड होती है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद क्या है किडनी के ठीक ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड। और उसके बाद क्या है उसी के साइड से जो है लगा होता है पैंक्रियास, जो कि मिक्स ग्लैंड है, हार्मोन का भी काम करते हैं, इंसुलिन का जो है सिक्रीशन करते हैं, ग्लूकोज का जो है लेवल जो है मेंटेन करते हैं। तो क्या है पैंक्रियास। और उसके बाद क्या है ये है टेस्टिस, मतलब क्या जो पुरुष है उनके अंदर टेस्टिस हो गया और फीमेल में जो है उसमें ओवरी हो गया। यह चीज ध्यान रखेंगे। तो यह पूरी संरचना जो है कहां कौन सी चीजें जो है स्थित होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में, तो ये ध्यान रहे। तो ये क्या हुआ आप देखें टोटल जो है मेल और फीमेल का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहां पर कौन सी ग्लैंड है। अब याद रखेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैन इंसर्ट only the few tissue prepare for the activity. So in an animal there another way to control and coordination is called endocrine system. Endocrine system किसको बोलते हैं, animal there is another way of control and coordination is called endocrine system. एक तो हो गया नर्व इंपल्स के माध्यम हो गया, क्लियर हो गई बात, मैंने शुरुआत में सिखाया था पार्ट फर्स्ट में कि यह चीज हो गई। और दूसरा क्या हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है, एंडोक्राइन के द्वारा होता है। और एंडोक्राइन जो है वो केमिकल सिग्नल देता है, केमिकल सिग्नल देता है। और यह ध्यान रखेंगे दे कैन रीच ऑल द सेल एंड प्रोवाइड द वाइड रेंज ऑफ द चेंज एड्रिनल ग्लैंड एंड सिक्रीट द एड्रेनलिन हार्मोन। ध्यान रहे कि जब कोई सिग्नल मिलेगा उसके बाद ही क्या होगा एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनलिन सिक्रीट करेगा। अब क्या हुआ
जैसे क्या हुआ कि मान लो जैसे ये क्लास चल रही है, क्लास में क्या है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा जो है शैतानी कर रहा है, उसको देखते हुए मुझे गुस्सा आया। गुस्सा आया इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन में एक आदेश पारित किया एड्रेनलिन हार्मोन को कि इसको थोड़ा सा सिक्रीट कर दो। जब जैसे सिक्रीट हुआ वैसे ही मुझे गुस्सा आया। मैंने क्या हुआ, उस जो बदमाशी कर रहा था लड़का, उसको मैंने पनिश किया, गुस्सा हुआ, उसके बाद लाल पीला हुआ। तो ये किसके द्वारा हुआ? एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा हुआ। ध्यान रखेंगे, गुस्से का जो हार्मोन होता है, जो क्रोध के समय आता है और बहुत ज्यादा क्या है, जिसको कहते हैं फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। फ्लाइट मतलब उड़ना, फाइट मतलब लड़ना। तो वो वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? एड्रेनलिन ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन एड्रेनलिन होता है। मैंने शुरुआत में ही बोला था गुस्से के बारे में बताऊंगा। तो गुस्सा जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा होता है। और गुस्से को नियंत्रण करने का क्या तरीका है? सबसे बड़ा तरीका है ठंडा पानी पीना, जिससे क्या होता है, सारी गुस्सा जो है वो नियंत्रित हो जाता है। और साथ में क्या है कि थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि अपने मन को डाइवर्ट करते हैं तो ब्रेन को क्या है, इधर से उधर कर देते हैं, तो क्या होता है, गुस्सा जो है नियंत्रित हो जाता है। उस स्थान से हट जाते हैं तो भी गुस्सा जो है वो नॉर्मल हो जाता है। यह चीज ध्यान रखेंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है मैंने, गुस्से पर नियंत्रण कैसे होता है, वो आप देखिएगा तो आपको और आनंद आएगा। वहां विस्तृत चर्चा किया हूं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो है, अब देखें कितना जोरदार ये स्लाइड बनी हुई है। एक डॉगी है और डॉगी जो है भौंकना शुरू किया इस लड़के के पीछे, लड़का जो है भागना शुरू किया। तो याद रखेंगे हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रेनलिन प्रिपेयर बॉडी कोप द इमरजेंसी सिचुएशन। तो कहीं पर भी क्या हो गया, कोई फाइट और द रन अवे, मतलब लड़ने के लिए या भागने के लिए कौन सा हार्मोन है? एड्रेनलिन हार्मोन है। क्लियर हो गई बात? अब मान लीजिए क्या हो गया कि कोई एक्सीडेंट हुआ सामने, हम भागे वहां से, तो भागे तो उसका मतलब कि हमारे शरीर के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन है, डर पैदा कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो ट्रक जो है मुझे ही कुचल दे, तो तुरंत हम हट गए। तो ये किसके द्वारा हुआ? एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा, फ्लाइट और फाइट हार्मोन के द्वारा हुआ। क्लियर हो गई बात? जब कोई डर होगा, भय होगा, कहीं पर कोई चीज होगा, तो उस समय क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा। मैंने बताया था, अभी पीछे वाली वीडियो में भी बताया था कि रात में हम सो रहे हैं, सोते समय क्या हुआ, एक जो है रजाई के ऊपर एक काला नाग आकर के बैठ गया। काला नाग आते ही देखते ही क्या हुआ, एकदम शरीर पीला पड़ गया, भय से एकदम कांपने लगे, अरे ये क्या हो गया, सांप आ गया। उस समय क्या हुआ, एट द टाइम द क्या है सिचुएशन में एड्रेनलिन हार्मोन निकला, जो कि डर पैदा कर दिया। वो हार्ट बीट तेज हो गई, सांसें तेज चलने लगी। ये सब किसके द्वारा हुआ? यह एड्रेनलिन के द्वारा हुआ। और हमने आपको यहां सिखा दिया दिस इज द इमरजेंसी सिचुएशन में जो निकलेगा, जब खतरे का कोई बात रहेगी, बहुत इमरजेंसी होगी, उस समय जो हार्मोन निकलता है वो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन से निकलने से क्या क्या होगा, हार्ट बीट फास्टर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड। जो क्या होगा, जो ब्लड होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो हार्ट बीट जैसे बहुत तेज होगा तो सप्लाई मोर ऑक्सीजन इन द मसल्स। जैसे क्या गुस्से में आकर के कहता है आदमी, क्या तो हाँफने लगता है, हाँ सांसें तेज चलने लगती हैं, तो हार्ट बीट जो होगा वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड बाय द कंट्रैक्टिंग मसल्स अराउंड द स्मॉल आर्टरीज, दीज ऑर्गन द डाइवर्ट द ब्लड टू द स्केलेटल मसल्स। जब यह प्रक्रिया होती है तो जो ब्लड होता है वो क्या होता है, मसल से स्केलेटल मसल्स की ओर आता है और हम भागना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं, लड़ाई करना शुरू करते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं। देखा है ना, जब पापा कभी कभी नाराज हो जाते हैं तो तड़ाक से मारते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पापा को एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट हो गया। क्लियर हो गई बात? बायोलॉजी पढ़ो तो अपने जीवन पे उतार के भी पढ़ो। मम्मी गुस्सा हो गई है, लगी दौड़ाने, मम्मी पिटाई कर रही है, तो इसका मतलब उसका एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो क्या है, ज़्यादा निकल रहा है, इसलिए वो गुस्सा कर रही है। तो कूल डाउन करो, पानी दो, ठंडा पानी दो, और उनके सामने ऐसी कोई गतिविधियां मत करो जिसके द्वारा उन्हें गुस्सा आए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, अब देखें यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत जो है द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ द हार्मोन रिलीज। एक बार पीछे जाएंगे, फिर से पीछे जाएंगे। अब यहां पे देख रहे हैं ब्रीदिंग रेट इंक्रीज ड्यू टू द
contraction and diaphragm and the rib muscle. These responses the prepare the body deal with the situation and fattening and running. आप देखते हो कि गिलहरी को, स्क्वायरल को देखेंगे ना, बड़ी तेज सांस लेती है, बड़ी तेज सांस लेती है। वो क्यों होती है? वो क्या फैटिंग एंड रनिंग के लिए होती है। बहुत तेज गिलहरी दौड़ती रहती है और गिलहरी जो है उसका जो हार्ट बीट होता है बहुत तेज चलता है। वो क्यों चलता है? जो हार्मोनल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम के माध्यम से चलता है। ये ध्यान रखेंगे। गिलहरी के बारे में कथा पता है ना, जब रामचंद्र जी जो है पुल बना रहे थे तो गिलहरी ने भी सहयोग दिया था और उसने सहयोग देकर के क्या हुआ था, पुल बनाने में निर्माण किया था। जाती थी और अपने को पलट करके उसने शरीर पर लेकर के आती थी और उस पर क्या बालू जो है वो चट्टानों पर लगा देती थी। तो उस तरीके से गिलहरी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, यहां बता दिया मैंने। नेक्स्ट, अब क्या है, अब आप देखेंगे बहुत अच्छे से कि वीडियो के अंदर का मैंने पूरी चीजें आपको स्पष्ट यहां पे की है कि यह मनुष्य का शरीर था। अब ये देखिए कैसे यहां पर ये है, ये ब्रेन है। ब्रेन में सबसे पहले मैंने आपको ग्लैंड बताया था, कौन सा? हाइपोथैलेमस। उसके बाद जो है जो ग्लैंड है वो पूरा जो है हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद क्या है? थायराइड, थायराइड के बाद पैराथायराइड, और उसके बाद क्या हुआ? पैंक्रियास, और पैंक्रियास के बाद क्या है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ये था, एड्रेनलिन जो है ये, और साथ में क्या है कि इसके बाद जो है टेस्टिस एंड ओवरी। यह जो है टोटल जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बॉडी के अंदर सेट करते हैं। अब क्या होता है, जब कोई आदेश यहां से ब्रेन से मिलेगा तो क्या हुआ? फीडबैक शुरू होगा और जो ग्लैंड होंगी वो क्या सिक्रीशन करना प्रारंभ कर देती है और इसको क्या करते हैं? सिक्रीशन जो है पूरी बॉडी में होता है। अब यहां देखिए हाइपोथैलेमस है, मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट 2 में भी बताया था। हाइपोथैलेमस जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो है ग्लैंड है, जो सारी फीलिंग्स को, गुस्से को, जितना भी आपका शरीर है, जो संवेदनाएं होती हैं उसको क्या ग्रहण करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और वो क्या आदेश देता है? किसको? पिट्यूटरी को आदेश देता है, और पिट्यूटरी जो है वो सिग्नल से रिस्पॉन्ड करती है और फिर क्या है? हार्मोन सिक्रीट करती है। याद रखेंगे पिट्यूटरी जो है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी। और याद रखेंगे इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि यह बहुत सारे कामों में जो है वो अपना को इन्वॉल्व करती है पिट्यूटरी, यह ध्यान रहेगा। तो यह पूरा स्ट्रक्चर जो है चलता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, रोक देंगे जरा, और यहां पर ध्यान रखेंगे द प्रोसेस ऑफ द मेंटेनिंग द नॉर्मल बॉडी फंक्शन to the hormonal regulation is called homeostasis. होम्योस्टैटिसिस का मतलब क्या होता है? इसको बहुत अच्छे समझे, सीबीएसई पूछता है आपको व्हाट इज होम्योस्टैटिसिस। तो द प्रोसेस मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शन थ्रू द हार्मोनल रेगुलेशन इज कॉल्ड होम्योस्टैटिसिस। क्लियर हो गई बात? मतलब क्या कहने का हुआ कि बॉडी का नॉर्मल जो है हार्मोनल के द्वारा, हार्मोन के द्वारा यदि होता है तो उसको क्या है? होम्योस्टैटिसिस कहते हैं कि जो सारी बॉडी की फिजियोलॉजी है नॉर्मल चले, डाइजेशन भी ठीक से, एक्सक्रीशन भी ठीक से, श्वसन भी ठीक से, रिस्पायरेशन हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सब कुछ ठीक कोऑर्डिनेशन के साथ चले, इसको क्या बोलेंगे? होम्योस्टैटिसिस बोलते हैं। और यह ध्यान रखेंगे कि यह हार्मोनल पूरा कंट्रोल ब्रेन के माध्यम से होता है। और ब्रेन में किसके द्वारा? वो क्या है? अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम, मास्टर ग्लैंड जो है जो सब पर नियंत्रण रखती है, उस चीज को ध्यान रखेंगे। और उसको जो है संवेदनाएं देने वाला काम जो है, वो फीलिंग देने वाला काम जो है वो हाइपोथैलेमस करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को सेंटर ऑफ थ्रस्ट भी बोलते हैं। वो भूख को, प्यास को, गर्मी को, बेचैनी को, घबराहट को, किसी की फीलिंग्स को, लव को, हेट को, सबको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देता है वो कौन देता है? वो हाइपोथैलेमस देता है। नेक्स्ट, अब देखें, अब यहां पर यह क्लियर होना चाहिए कि द टाइमिंग एंड द अमाउंट हार्मोन रिलीजिंग द रेगुलेट द फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म को समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है? ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है? तो अब यहां पर यह क्लियर हो गया कि फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म को बहुत अच्छे समझाता हूं। अब देखो कि क्या है, एक व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति जो है वह क्या है, इसको बहुत तेज गर्मी लग रही है, तो क्या होगा? शरीर से पसीना निकलेगा। और पसीना क्यों निकलेगा? क्योंकि क्या ब्रेन जो है वो आदेश करेगा और क्या होगा? पसीना निकलेगा और ये व्यक्ति जो है नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। ठीक इसके विपरीत सोचते हैं
कि जैसे मान लो ये व्यक्ति है, इसको बहुत जबरदस्त ठंड लग रही है, तो क्या होता है, दांत कटकटाने लगते हैं, मसल्स जो है वो क्या होता है, कांपने लगते हैं, थरथराहट होती है, कंपन होना शुरू होता है। उससे क्या होता है, बॉडी के जो मसल्स जो होते हैं, दांत कटकटा, इससे गर्मी निकलती है और बॉडी जो है मेंटेन हो जाती है। तो क्या हुआ, यह फीडबैक मैकेनिज्म के तहत होता है कि कोई चीज हो रही है, उसको क्या सबसाइड करने के लिए जो है हार्मोन जो दिया है, जो आदेश ब्रेन से मिलता है, उसको मेंटेन करता है। अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म को मैं समझा रहा हूं। मान लिया आपने क्या हुआ, 4, 6, 7 गुलाब जामुन खा लिए, लड्डू खा लिए, हाँ शादी में गए थे और खूब क्या केक भी खा लिया, और क्या हुआ, आइसक्रीम भी खा लिया, खूब शुगर वाली चीज खा ली। तुरंत क्या होगा, ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही ज्यादा हो जाएगी, ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाएगा कि यह जो है बंदा पार्टी से आया है, उसको जो है ग्लूकोज के बॉडी ब्लड में ज्यादा हो गया है। तुरंत क्या होगा, उस इंसुलिन हार्मोन जो है सिक्रीट करेगा, और इंसुलिन हार्मोन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को डाउन कर देगा, बॉडी जो है वो न्यूट्रल स्टेज पे आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर हो गई, हार्मोन के द्वारा कोई भी चीज यदि शरीर के अंदर हो रही है, उसकी प्रतिक्रिया जो है वो ब्रेन के माध्यम से मिलेगी और वो चीज जो है सबसाइड होगी। बेस्ट एग्जाम्पल जो है इसी का है कि यदि शुगर लेवल हाई हो रहा है ब्लड में, तो उसको क्या होगा, इंसुलिन को पैंक्रियास को आदेश दिया जाएगा कि भैया तुम इंसुलिन निकालो और इसके जो है ब्लड को मेंटेन कर दो, और ग्लूकोज लेवल जो है मेंटेन हो जाएगा, जिसके माध्यम से क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म होगा। नेक्स्ट, अब देखिए एक एक हार्मोन को लेकर के चलते हैं और उसके फंक्शन को याद रखते हैं। पहला हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन। हाइपोथैलेमस का मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि यह पिट्यूटरी पे भी नियंत्रण रखता है। पिट्यूटरी कौन है, मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 50 काम जो है वो पिट्यूटरी के माध्यम से होते हैं, लेकिन उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है ये सेंटर ऑफ थ्रस्ट है, फीलिंग का सेंटर है, लव हेट जितना भी चीजें हैं वो हाइपोथैलेमस के माध्यम से होती है। नियंत्रण जो है वो रखता है हाइपोथैलेमस। रिलीज क्या करता है, एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू द रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। यह क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि तुम भैया ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। और ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है स्टिमुलेट ग्रोथ द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो क्या होगा, जब ये क्या बहुत ज्यादा क्या है इंक्रीज हो जाता है, मान लो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा निकलने लगा, ऐसे निकलता नहीं है, फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा क्या आदमी का सेट है कि हाँ बच्चे जो बच्चा है बड़ा होगा, आगे बढ़ेगा, 5 फुट 7 इंच 8 इंच 10 इंच का होकर के 5 फुट 10 इंच 11 इंच का होकर के जो ग्रोथ होती है रुक जाती है। लेकिन कुछ लोगों में पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट हो जाती है। अब जब सिक्रीट हो जाती है तो क्या होता है, उसमें एक आता है जिएंटिज्म। जिएंटिज्म होता है दानवाकार। तो क्या होता है कि उसमें क्या ओवर प्रोडक्शन ऑफ जीएच हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन का हो जाता है चाइल्डहुड से, तो व्यक्ति कितना लंबा हो जाता है। आपको पता है रॉबर्ट है, रॉबर्ट करके हैं, रॉबर्ट वैडलो जो है यूनाइटेड स्टेट का व्यक्ति है, उसकी पिट्यूटरी जो है वो बहुत ग्रोथ हार्मोन रिलीज की और उसका हाइट जो है 8 फीट 11 इंच का है। सामान्यतः घर के अंदर जो दरवाजे होते हैं 6.5 फीट के होते हैं, उसका जो हाइट है 8 फुट 11 इंच का है। और मान लो कहीं क्या हुआ, ये आदेश देता रहा हाइपोथैलेमस, लेकिन पिट्यूटरी जो है सिक्रीट कर ही नहीं रहा है, नहीं कर रहा ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होगा, बहुत क्या हो जाएगा, जो होगा छोटा बच्चा वो डॉर्फिज्म हो जाएगा, वो चाइल्डहुड से ही क्या होगा छोटा सा बना रहेगा। तो ये क्या छोटा सा बच्चा दिखा रहा है। तो याद रखेंगे जो टॉलेस्ट मैन है वो कौन है, वह रॉबर्ट है जो यूनाइटेड स्टेट का है, उसकी हाइट 8 फुट 11 इंच है। और जब सबसे छोटी जो है महिला है, लड़की है, वह क्या है, उसका जो है इंडिया का है, और इंडिया में वह क्या है 2 फीट की है, केवल 2 फीट की है वो लेडी, और उसका नाम जो है ज्योति है, और वो नागपुर की है, महाराष्ट्रियन है। तो वो क्या हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड के कम सिक्रीट होने के कारण ग्रोथ हार्मोन को जो सिक्रीट नहीं हुआ तो डॉर्फिज्म हो गया, तो वो छोटी सी जो है ज्योति हो गई, और जो लंबा व्यक्ति था वो रॉबर्ट है, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट का है। नेक्स्ट, अब देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड का जो है, अब दिखा रहे हैं कि वो पिट्यूटरी था, रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म फॉर द बैलेंस्ड ग्रोथ।
बॉडी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस में कि ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, आगे बढ़ना है। हम छोटे से थे, माँ के पेट में जब थे तो इतने से थे, फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हो गए, फिर इतने बड़े हुए, आज इतने बड़े हो गए। तो क्यों हो रहा, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो डेवलप कर रहा है, और ये क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन के माध्यम से हो रहा है। क्यों हो रहा है? रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ध्यान रहेगा, पहले सूर्यप्रकाश सर इतने बड़े थे, फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हो गए, फिर क्या हुआ, इतने बड़े हो गए। अब क्या हुआ, सूर्यप्रकाश सर थोड़े से बल्की हो रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? मतलब ये प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म के कारण हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो पूरी सेट हो रही है, क्योंकि ग्रोथ अब ऐसे नहीं हो रही है, ग्रोथ अब ऐसे हो रही है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसीलिए कहा जाता है फिजिकल एक्सरसाइज करने से जितनी हम एनर्जी लेते हैं, जितना खाते हैं, उसका जो है उतना हमें क्या है, कंबस्चन होना चाहिए, जिससे कि फैट नहीं बनता है। नेक्स्ट आएंगे थायराइड ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन के लिए, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो थायराइड ग्लैंड है। तो ध्यान रखेंगे, इससे जो हार्मोन निकलता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, और ये क्या, आयोडीन इसमें होता है, और आयोडीन के बाद क्या है, ये आयोडाइज्ड साल्ट के अंतर्गत देखा जाता है। और ये क्या है, थायरॉक्सिन का जो बेस होगा वह क्या होगा, वो आयोडीन होगा। और यह देखा जाता है कि जिसमें कमी हो जाती है तो ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर जो है ये घेंघा रोग कहते हैं, गर्दन जो है यहाँ पर फूल जाती है, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो है गले के पास यहाँ रीजन में होता है, इसको यह क्लियर आपको मैंने भी वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से थायराइड ग्लैंड जो है वहां पर सेट होता है। नेक्स्ट आएंगे, अब इसको देखेंगे कि वीडियो में किस तरीके से थायराइड ग्लैंड जो है सेट है। ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर यहां पे दिखा रहा है कि बॉडी में के अंदर गर्दन वाली जगह पर करते हैं। इसीलिए कहते हैं योग अभ्यास करते हैं तो गर्दन को जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो थायराइड पे असर पड़ता है और हमारी ग्रोथ जो है अच्छी हो जाती है। ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए गर्दन की एक्सरसाइज की जाती है, ऐसे ऐसे घुमाया जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से क्या है, पूरी स्ट्रक्चर है। बैक जाएंगे एक साइड से। अब यहां पर मैंने कहा कि थायरॉक्सिन में जो हार्मोन है वो क्या है, आयोडीन रिच फूड जो है उसको ध्यान रखेंगे। तो क्या है, सी फूड जो है वो हो गए, और उसके बाद क्या है, विविध प्रकार के नट्स हो गए, मिल्क हो गया है, और साथ में क्या हो गया, और यह देखा जाता है कि जो भी नारियल पानी है, अन्य जो चीजें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको लेने के बाद जो है हम आयोडीन की जो है कमी को पूरा कर सकते हैं। सी फूड्स जो होते हैं उसके अंदर आयोडीन जो होती है काफी होती है। तो याद रखेंगे, बहुत लंबे समय तक यदि हम क्या है सेंधा नमक खाते हैं तो आयोडीन की कमी होने का चांस रहता है। इसको रॉक साल्ट भी बोलते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र में लोग रहते हैं वो क्या है, उनकी जो खाने में होता है आयोडीन नहीं होता है उनके नमक में, वो रॉक साल्ट खाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्हें सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि साल भर में 6 महीने पर आयोडीन का इंजेक्शन दिया जाता है पर्वतीय क्षेत्र वालों को, जिससे उनको ये घेंघा रोग जो है वो न हो और वो आयोडीन से बचे रहें। क्योंकि आयोडीन जो की कमी यदि हो गई तो क्या हो जाएगा, मुश्किल पड़ जाएगा, घेंघा रोग हो जाएगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का जो सबसे मेन जो है वो क्या है, आयोडीन है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दिखाइएगा। अब देखिएगा, ये फिर एक स्लाइड दिखा रहा हूं किस तरीके से पूरा थायराइड यहाँ पर मौजूद है। ऐसे क्या बो शेप में होता है, पूरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस चीज को हम बहुत क्लियर करते हैं योग और आसन के माध्यम से कि वो मेंटेन हो। नेक्स्ट अब आएंगे पैंक्रियास। पैंक्रियास को मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको कि यह जो है मिक्स ग्लैंड है, जो कि क्या है, रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल एंड डिफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन कॉज द डायबिटीज। जिसको भी डायबिटीज हुई है इसका मतलब उसका पैंक्रियास सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। हमारी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, बाबा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं। आप अक्सर सुनते हैं कि वो डायबिटीज के पेशेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उनका पैंक्रियास जो है सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रहता है। इसलिए क्या है, उनको एक दवा खानी पड़ती है, और ये दवा से भी नियंत्रण नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ लोग को पेट में यहाँ पे इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था होती है। बहुत लोगों ने देखा होगा कि उनके बाबा जी, नाना जी, चाचा जी जो है पेट में इंजेक्शन लगाते खाना खाने से आधे घंटे पूर्व, और फिर वो खाना खाते
दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद क्या होता है, ब्लड शुगर जो लेवल जो है बढ़ जाता है, उसको मेंटेन रखने के लिए होता है। सच पेशेंट आर गिवन द इंसुलिन इंजेक्शन, वही बात जो मैंने बोली, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, उनका खाना पचता है और साथ में क्या है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। पचने की बात नहीं कह रहे हैं, मेंटेन रहता है ब्लड शुगर लेवल। खाना खा लिया तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर हो जाएगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, इंसुलिन जो है पैंक्रियास से नहीं निकल रहा है तो बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। नेक्स्ट, अब देखेंगे नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो है टेस्टिस। मेल में है जो हार्मोन निकलता है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। चेंज द ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। अब क्या हुआ, जो टेस्टिस होता है यहां पर, उसके द्वारा क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो कि क्या है कि वो प्यूबर्टी जो है, मतलब जो हमारा किशोरावस्था है, उस समय जो हमारे बॉडी के अंदर जो चेंज आते हैं बॉयज के अंदर, वह क्या है, वह पूरा इसके द्वारा नियंत्रित होता है। अब बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंज आते हैं एडोलेंस पे, वो हम सबको पता है कि हमारी बॉडी जो होती है स्ट्रांग होती है, मसल्स जो होते हैं वेल बिल्टअप होने लगते हैं, हाँ, जगह जगह जो है बाल आने लगते हैं, हमारे जो शरीर का जो अंग है वो सब चीज क्या है, बड़ा होने लगता है, और जो है नई जो प्रक्रिया जो है एडोलेंस की टेस्टोस्टेरोन के कारण स्पर्म का फॉर्मेशन भी होने लगता है, जो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आएंगे तो डिटेल वहां पर स्टडी करेंगे। इसी तरीके से ओवरी में जो है वो क्या, ओस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। ओस्ट्रोजन हार्मोन जो होगा वो लड़कियों में प्यूबर्टी के अंदर जो चेंज आएंगे उसको जो है डेवलप करने का काम कौन करता है, ओस्ट्रोजन हार्मोन करता है, जो डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इत्यादि। तो याद रखेंगे, ओवरी से यहां से क्या होगा, ओस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा और उसके द्वारा जो है चेंजेस जो आते हैं गर्ल्स में, जो चेंजेस आएगा क्या है, उनकी स्किन जो होती है ग्लो हो जाती है, शरीर जो है वो काफ़ी भरने लगता है, जो पेल्विक रीजन होता है वो थोड़ा चौड़ा होने लगता है, डिफरेंट जगह पे क्या है हेयर्स आना प्रारंभ हो जाते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो बड़ी हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारे एडोलेंस में जो चेंजेस आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं, ओस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा आते हैं। बॉयज में जिसके द्वारा चेंज आते हैं, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा आता है। कई बार देखा जाता है कुछ लड़कियों के क्या है, मूछें निकलने लगती हैं, तो क्या होता है, वहां पे भी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। तुरंत एंडोक्राइन वाले डॉक्टर से मिलना चाहिए, वो क्या है बैलेंस कर देता है। नहीं तो क्या होता है, दाढ़ी मूछें भी निकलने लगती हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो हार्मोन है उसके बहुत सारे जो हैं वह इफेक्ट्स होते हैं, इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है और ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब इसके बाद आप एक बार आएंगे फिर बैक करेंगे और बैक करेंगे, पिट्यूटरी पे आ जाएं। और यस, अब पिट्यूटरी हार्मोन है। पिट्यूटरी हार्मोन जो है बहुत अच्छा कह सकते हैं कि हार्मोन, इसमें क्या देखा जाता है कि बहुत सारे जो है, यह क्या है, हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहते हैं THS कहते हैं, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वह भी क्या है, पिट्यूटरी से निकलता है, जो कि थायराइड को एक्टिवेट करता है। फिर उसके बाद क्या, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी निकलते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि हार्मोन को, जो ड्वार्फिज्म है, जो जेंटिज्म है, इसको मेंटेन करने के लिए ग्रोथ हार्मोन है, उसको ध्यान रखते हैं। इसी क्रम में LTH है, लैक्टोजेन हार्मोन है, जो कि मिल्क को, जो माताएं होती हैं, जब बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, माँ के मेमोरी ग्लैंड में मिल्क आ जाता है, वह किसके द्वारा आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा आता है। और इसी तरीके से क्या, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वह भी ध्यान रखेंगे, वह जो है वह क्या करता है, दूध के सिक्रीशन को जो है वो मेंटेन करता है। इस चीज को क्या है, पिट्यूटरी के माध्यम से देखा जाता है। इसी क्रम में क्या है, वह दिखाता है वैप्रोसिन हार्मोन होता है, वह क्या है, वह बहुत सारी जो चीजें होती हैं उसको वह कंट्रोल करता है। और यह क्या दिखाता है कि जितने भी आपके हार्मोन हैं उनका पूरा का पूरा जो है नियंत्रण जो है वह किसके माध्यम से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, स्मॉलेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, हेड के के सेंटर पे, बीच में नीचे की साइड में जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। और इसका जो नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस के पास होता है। उसके बाद थायराइड होता है, थायराइड के बाद पैराथायराइड होता है। यह ध्यान रखेंगे कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसका कि बेस जो होता है आयोडीन होता है। और यह आयोडीन की यदि कमी हो जाए शरीर में तो घेंघा रोग हो जाता है। इन सब चीज़ों को है बहुत ध्यान से ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
और इसी क्रम में मैंने आपको बताया था एड्रेनलिन ग्लैंड के बारे में बताया था कि एड्रेनलिन ग्लैंड जो होता है वह भी डिटेल उसकी स्टडी कराई थी कि फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कहते हैं उसको, कि वह इमरजेंसी हार्मोन के रूप में देखा जाता है जो कि उसको इस तरीके से मेंटेन करता है कि हमारी बीपी को नियंत्रण करने में, साथ में क्या है देखा जाता है कि जो हमारे भय के समय जो डिप्रेशन सा होता है उस समय भी एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। इमरजेंसी सिचुएशन में जो हार्मोन निकलेगा वह एड्रेनलिन हार्मोन होगा। तो यह ध्यान रखेंगे, पूरी जानकारी मैंने आपको इस हार्मोन सिस्टम जो ह्यूमन हार्मोन है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है वो शेयर करेंगे। कहाँ पर? व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, फेसबुक पेज पर करेंगे, अपने फेसबुक पे करेंगे कि सूर्यप्रकाश सर हमको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो रही है, एक एक बात उन्होंने हमें बताई है, जीवन शैली से जोड़ करके बताई है और उस तरीके से हम उसको पढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में देखा जा रहा है कि जो क्वेश्चंस हैं ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेकंड फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट लगा दीजिएगा। अब ये ध्यान रखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हल करेंगे, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। और मैं आपसे फिर एक बार आग्रह कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जो हैं हमसे माइंड बूस्टर चैनल के ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं, उनका एक एक जो है ग्रुप बन गया क्लास वाइज, वहाँ पे लिंक शेयर होती है, स्टडी मटेरियल्स देते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, साथ में टेलीग्राम पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल जो है मौजूद हैं, उसको आप स्टडी करें और हमसे जुड़ें। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। खूब हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, बायोलॉजी पढ़ते रहें, जीवन के साथ जुड़े रहें, डॉक्टर सूर्यप्रकाश के साथ जुड़े रहें और कोशिश करें कि कुछ अच्छा करें, कुछ नया सीखें। जय भारत, जय देश।